नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। राजधानी में आज का दिन सबसे ज्यादा सर्द घोषित हुआ है। कोहरे के चलते हुई जीरो विजिबिलिटी, हाड़ कपा देने वाली ठंड से हो रहे हैं लोग बेहाल। तो बर्फीली हवाओं के चलते बढ़ रही गलन, मौसम के तापमान में आई भारी गिरावट, मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने की संभावना। तो देखिए, ठंड से अभी भी राहत नहीं मिल रही है। दिन प्रतिदिन ठंड जो है वो और बढ़ती जा रही है। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड अब लोगों को परेशान कर रही है। तो बर्फीली हवाओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो मौसम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो जीरो विजिबिलिटी कई इलाकों में ऐसा देखने को मिला है। तो राजधानी में आज का दिन सबसे ज्यादा सर्द घोषित किया गया है। कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी भी देखने को मिल रही है, जिससे यातायात में परेशानियां, और देखिए चौतरफा ये परेशानियां हैं। जहां एक तरफ लोग इस ठंड से, इस कोहरे से परेशान हैं, तो वहीं हर आने जाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो घर से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस ठंड से दो चार हो रहे हैं। इसके साथ ही वाहन चालकों के लिए एक बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो गई है। विजिबिलिटी शून्य बराबर हो गई है, और जिसकी वजह से रफ्तार में कमी आई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को गर्म कर रहे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। कोल्ड डे घोषित किया गया है। तो लगातार मौसम की तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लोग अलाव और गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोग अगर जरूरी हो रहा है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, अभी भी मौसम विभाग के द्वारा ये स्थिति बने रहने का जिक्र किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी ठंड से आपको दो चार होना पड़ेगा। ये ठंड जाने में अभी वक्त है, और इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैदानी इलाकों का अगर बात की जाए तो वहां पर ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं, और इसके साथ ही कोहरा और ठंड ठिठुरन वाली लोगों को परेशान कर रही है। तो राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज का दिन सबसे ज्यादा कोल्ड, सबसे ज्यादा ठंडा दिन घोषित किया गया है। तो हाड़ कपा देने वाली ये ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। और देखिए, इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो वहीं जानवरों को भी इस ठंड ने परेशान कर दिया है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, जगह जगह अलाव जलाने की, और इसके साथ ही कंबल वितरित करने की। उन जरूरतमंदों को लगातार प्रशासन कंबल भी वितरित कर रही है, रैन बसेरों को दुरुस्त कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है कि जिस तरह से इस वक्त कोहरे की मार हर जिले में देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अब सड़कों पर उतर आया है। गश्त करते हुए लोगों को जागरूक कर रहा है कि किस तरह से आप फॉग लाइट का इस्तेमाल करें अपनी गाड़ी में, और अपनी गाड़ी की जो गति है वो धीमी रखें, ताकि कोई भी दुर्घटना सामने ना आए। चूंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर हो चुकी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता है, और इस हादसे से किस तरह बचा जाए इसकी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी की गति धीमी करिए, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, रात में कोशिश करें कि गाड़ी ड्राइव ना करें। और लगातार देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि रात में बसें नहीं चलेंगी। जिस तरह से कोहरा देखा जा रहा है, तमाम दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं, उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने भी बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। रात्रि में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा, और इसी का असर, जिस तरह से कोहरा देखा जा रहा है, ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, रद्द कर दी गई हैं, और कुछ ट्रेनें कई घंटों की देरी से भी चल रही है। और यही हाल फ्लाइट्स का भी है, जहां पर फ्लाइट्स देरी से चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से विजिबिलिटी है, उड़ान भरने नहीं दिया जा रहा है, और इसकी वजह से
जो फ्लाइट्स है उनका टाइम जो है वो अब बढ़ चुका है। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि मौसम अभी अनुमति नहीं दे रहा है उड़ान भरने की। तो देखिए चौतरफा ये परेशानी है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ठिठुरन वाली ये ठंड बुजुर्ग और बच्चों को भी बहुत परेशान कर रही है। जहां प्रशासन की तरफ से लगातार हर जिले में स्कूलों को बंद रखा गया है। ये ठंड कहीं ना कहीं बच्चों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जब तक ठंड कम नहीं होती है अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखें घोषित की गई हैं और स्कूलों को बंद रखा गया है। इसके साथ ही साथ बुजुर्गों को भी घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपने लिए सावधान रहें, घर में रहें, गर्म चीजों का इस्तेमाल करें और लगातार देखिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी आपको लगातार बता रही है कि किस तरह से इस ठंड में आप खुद को बचा सकते हैं, किस तरह से आप सावधान रह सकते हैं। तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो हर जगह आप अलाव जलते हुए देखेंगे और कोहरे की वजह से जिस तरह करीब 10 मीटर की दूरी तक नजर तक नहीं आ रहा, इस तरह का कोहरा देखने को मिल रहा है और हर जिले में ये कोहरे की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी भी लगातार आपको हर दिन क्या कुछ मौसम का मिजाज है, क्या हाल है, वो बता रही है। हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ का हाल जान लेते हैं क्योंकि राजधानी आज का सबसे ठंडा दिन घोषित किया गया है। अश्विनी, इस वक्त अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए तो क्या स्थिति मौसम की, क्योंकि आज का दिन सबसे ज्यादा ठंडा बताया जा रहा है राजधानी का? बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो पिछले 5 दिनों से लगातार पारा गिर रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ठिठुरन बनी हुई है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो रहा है, लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने भी इसको लेकर हिदायत दी कि बच्चे और जो बुजुर्ग है वो अपना विशेष ध्यान रखें, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। केजीएमयू और पीजीआई 2 बड़े संस्थान लखनऊ के हैं और लोहिया अस्पताल, इन तीनों जगह पर लगातार आए दिन जो हार्ट अटैक से जो वाले पेशेंट्स जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर चिंतित है क्योंकि कानपुर की जो स्थिति बनी, कानपुर में कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी हैं, ये कहें पीजीआई के एक्सपर्ट हैं, इस पर एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इस मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के एडवाइजरी भी एक तरीके से स्वास्थ्य महकमे ने जारी की कि जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको विशेष तौर पे बाहर ना निकलने दिया जाए। जरूरत पड़ने पे ही वो बाहर निकले। अगर खेलने के लिए बच्चे जाते हैं तो उसके लिए भी मौसम का इंतजार करें, जब मौसम थोड़ा सही हो जाए उसके बाद ही उनको निकलने दें। हालांकि अभी की वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में अभी इस हाल जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है। हालांकि रात में ये जो न्यूनतम तापमान लमसम 4 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया था, जो कहीं ना कहीं सबसे ठंडा था। बिल्कुल अगर बात करें तो लखनऊ में भी जिस तरीके से मध्य क्षेत्र में उत्तर भारत के पड़ता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा का रहा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अयोध्या का रहा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कानपुर का दर्ज किया गया था 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफी कम है, सामान्य से काफी
कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वही बात करें अधिकतम तापमान जो 10 डिग्री के आसपास रहा, जो अगर बात करें मनाली और शिमला जैसे शहरों से अगर इसकी तुलना करें तो उसके आसपास है। बिल्कुल ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पछुआ हवाएं चल रही हैं, पश्चिमी विक्षोभ है वो जा रहा है, साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है अभी लमसम 15 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, कोई निजात नहीं मिलने वाला। तमाम जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। कई जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज अलर्ट पे हैं, वहां के लेकर के विशेष हिदायत दी गई है। किसान लेकर के भी एडवाइजरी जारी की कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में रात के समय में ना रुकें, दिन में ही काम निपटा लें, रात में खेतों पर ना रहें, क्योंकि वहां पर खुला माहौल होता है जिससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें लखनऊ में राजधानी है तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर के भी लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो हिदायत देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलाव से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो शून्य के बराबर हैं। लकड़ियां जो हैं वो गीली आ रही है, जिससे आम जन कहीं ना कहीं परेशान है। जी ठीक है अश्विनी, देखिए आम जन अब इस ठंड से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ठंड लगातार बरकरार रहेगी और आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, इस वक्त फिरोजाबाद की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से ठंड से दो चार आम जनजीवन हो रहा है, चूंकि आपके पीछे लोग भी खड़े हैं उनसे भी बातचीत करिए कि किस तरह से इस ठंड से बचाव कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ तौर से बताना चाहूंगा, अगर यहाँ तापमान की बात की जाए तो यहाँ का जो तापमान अभी प्रेजेंट में है तो 3 से 4 डिग्री का तापमान है। घना कोहरा है, कोहरे ने अपनी चादर को, मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग भी हैं, ये हम इनसे बात करना भी चाहेंगे, क्योंकि ये तो ठंड का जो कहर है ना वो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में दस्तक दे चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? ठंड कहाँ पे कहर है और कहाँ पे आदमी कोहरे में अपने क्या यहाँ का तापमान रहा होगा? तापमान सुबह का तो कम से कम 2 डिग्री रहा होगा। अच्छा, ठंड से काफी परेशानी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या ठंड किस तरीके की पड़ रही है? क्या मुझे लग रहा है बहुत तेज ठंड पड़ रही है, 7 बजे से कोहरा पड़ने चालू हो गया सुबह से, बस इतना ही। अच्छा, नहीं तो क्या आप जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सामना, सुबह में काम से आता हूँ तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठंड लगती है, नहाने में परेशानी होती है, मुझे बहुत कुछ परेशानी होती है। देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं में अभी ऋतु में आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो बच्चे थे जो स्कूल कॉलेज के लिए जा रहे थे, उन बच्चों की ये कहना था कि ठंड के कारण हम लोग, सुबह 8 बजे का स्कूल था तो हम लोग 9 बजे निकल पा रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से अगर बात कही जाए तो उनकी एक अपील थी कि हमारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, क्योंकि हमारे पीछे कोचिंग संचालक के जो बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं। अच्छा, आप भी कहीं ना कहीं गार्जियन है, तो क्या लगता है ठंड कितनी पड़ रही है? बहुत ठंड पड़ रही है सर, और आना जाना भी कम हो रहा है। अच्छा, कोहरा भी बहुत भयंकर पड़ रहा है। अच्छा, साइकिल से आते हैं, काम करने जाते हैं, बहुत ठंड में क्या करा जाए, जाना तो पड़ेगा काम के लिए। तो सबसे बड़ी अगर बात कही जाएगी तो मैं ट्रैफिक पुलिस की बात कहूंगा। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त दुरुस्त है और ट्रैफिक पुलिस ने ये यहाँ पर बैरियर लगाकर रात को लोगों को जाने का और लोगों को बचाने का काम ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क सुरक्षा माह में उन लोगों ने जो एसपी सिटी है यहाँ के और यहाँ के जो यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने हेलमेट देकर और लोगों को यातायात माह का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ढील जो भी है वो ट्रैफिक पुलिस पूरा कर रही है। मगर नगर निगम की अगर बात कही जाए तो नगर निगम कहीं भी साबित नहीं कर पा रहा कि उसकी क्या दायित्व है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, महापौर का चुनाव है। महापौर तो ऐसे गायब हो गई है जैसे उनका तो इस शहर से कोई नाता ही नहीं था। पिछले 5 साल तक उन्होंने, जो लोगों ने वोट दिए उनको जिताने का काम किया, मगर महापौर द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा जिससे लोगों की मदद की जाए और लोगों के मतलब जो व्यवस्था है उसमें व्यस्त किया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है नरेंद्र, और देखिए लगातार प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा, ट्रैफिक विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो आने जाने वाले हैं उनको किस तरह से सावधान रखा जाए। और देखिए ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं कि पुलिस गश्त करते हुए लोगों को सावधान कर रही है। नरेंद्र, आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। अभिषेक, इस वक्त मैनपुरी की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की ठंड वहां पर देखने को मिल रही है, लोग इससे कितना परेशान हो रहे हैं और कितना अपने आप को बचा रहे हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से सर्दी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि आगे आज जनवरी में जो सर्दी है वो कड़ाके की सर्दी होगी और सबसे ज्यादा सर्दी होगी। हमारे पीछे आप लगातार देख सकते हैं कि इस तरह पूरा जो शहर है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। शीतलहर का कहर इस समय इस तरीके से है कि लोगों को यहाँ तक कि बीमारियां भी होती जा रही हैं। लगातार शासन प्रशासन सर्दी से बचने के तमाम उपाय भी कर रहा है। जगह जगह नगर पंचायत द्वारा अलाव जलवाए गए हैं, रैन बसेरे बनवाए गए हैं, तमाम ऐसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लोग सर्दी से बचाव कर सकें। लेकिन फिर भी पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो जनपद मेंथी में सर्दी का कहर इस तरीके से है कि लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ के लोगों ने धूप के दर्शन नहीं किए हैं, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे की अगर बात करें तो कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल पूरी तरीके से कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार कम हो चुकी है। लोग अपने घरों से निकलना बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं क्योंकि कोहरा इस तरीके से है कि लोगों को 10 मीटर की दूरी तक का नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए इसी वजह से जिस तरह से अभिषेक 10 मीटर की दूरी में भी लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है। और इसी को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि आप घर से ज़रूरी हो तो ही निकलिए, और अगर आप घर से निकलते हैं तो तमाम सावधानियां बरतें, क्योंकि ये ठंड अब 3rd डिग्री की पहुंच चुकी है और किस तरह से लोग इससे दो चार हो रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आपके पास आऊंगी। रायबरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, असद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद, इस वक्त रायबरेली की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से लोग इस ठंड से दो चार हो रहे हैं, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? रायबरेली के जो हालात हैं वो कहीं न कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। कल रात में न्यूज़ वन इंडिया जिला अस्पताल और प्रमुख चौराहों का रियलिटी चेक किया था। रियलिटी चेक के दौरान कहीं भी अलाव जलता नहीं मिला। 1-2 जगह जो अलाव जलते मिले, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थी कि वो जल नहीं रही थी। लोग अपने पास से लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं और उनको जला के कहीं ना कहीं से इस ठंड में ठंड को दूर भगाने का काम या कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से इस समय हम बस स्टेशन के प्रमुख चौराहे वेस्टर्न चौराहा है, लेकिन कोहरे की वजह से यहाँ पर एक सन्नाटा सा पसरा जरूर दिख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा और उनसे ये भी पूछिएगा, अभी जो ठंड पड़ रही है क्या इससे पहले भी इस तरह की ठंड उन्होंने महसूस की है और किस तरह से इस ठंड में बच रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? और राजेंद्र, ये बताइए कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से लकड़ी की या इन चीजों की कुछ व्यवस्था हो रही है चौराहों पर? व्यवस्था का बहुत कम हो रही है। आज तो बिल्कुल नहीं है, कल भी नहीं था। व्यवस्थाएं गीली लकड़ियां जल रही हैं, लोग उसमें फूक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो टायर लगा के जला रहे हैं उसको, कोई तरह तब भी नहीं चल रही वो। तो ये बताइए जो ये ठंड इस बार पड़ी है, इससे पहले भी ऐसी ठंड पड़ी? इससे पहले बहुत पहले पड़ी थी, मतलब बहुत साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है। बहुत साल। प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है? ये समय व्यवस्था जो है सही नहीं है, लकड़ियों की, आगों की व्यवस्था ठीक नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम आशुतोष है। ये जिला प्रशासन की तरफ से कुछ अलाव की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है जी, पर उतनी अच्छी नहीं है। जो है कि कुछ जगह पर दिख रहे हैं अलाव से वगैरह, लकड़ी जो इतनी गीली है कि उनको जलाना मुश्किल हो रहा है। ठंड का क्या हाल है इस बार? पूछिए ना, बहुत बुरा हाल है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने जब से पैदा हुआ पहली ऐसी ठंड देखी हमने, वैसे नहीं देखा वैसे। बिल्कुल जिस तरह समय पे ठंडी थी, हमारे बचपने में इससे ठंडी पड़ती और आ जाइए आप क्रैम में पड़ती थी कि लोग एक महीने धूप सूरज नहीं देखने पाते थे। ये तो कुछ नहीं है ठंडी, मगर आज की ठंडी और कल की बहुत थी। बिल्कुल देखिए जिस तरह से लोगों ने बताया है कि ठंड जिस तरह से पड़ी है। एक युवा था हमारे साथ, उसने तो कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ उसके बाद से ये पहली बार ऐसा है कि मैं इतनी ठंडी देख रहा हूँ। बुजुर्ग थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले ऐसी ठंड पड़ी थी, लेकिन प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर उठाया है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है। लोग कहीं ना कहीं से परेशान हो रहे हैं। प्रमुख चौराहा है यहाँ, कहीं पर भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। और भी लोग हमारे साथ आ गए यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अफ्तार अहमद। अफ्तार भाई कैसी ठंड पड़ रही है इस बार? बहुत पड़ रही है और हमारे यहाँ डीएम और नगर पालिका अध्यक्ष कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ तक कि योगी बाबा का आदेश है कि हर डीएम के जिले को बोला गया है कि 24 घंटे अलाव की व्यवस्था की जाए। तब भी यहाँ हमारे यहाँ जिलाधिकारी कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। किसी चौराहे पर कोई अलाव नहीं चल रहा है, ना तो उनके पास लकड़ी की व्यवस्था है। यहाँ तक कि हम लोग अपने घर से कहीं चूड़े से उठा के लकड़ियों की व्यवस्था करके अपने आप को ठंडी से बचा। दादा आप भी आ जाइए, क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए, आप बोलिए। हमारा नाम माता बदल है। दादा किस तरह की ठंड पड़ रही है सर? बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, सभी लोग व्याकुल हैं, ठंड से परेशान हैं। सर किसी तरह जाड़े की रात बिता रहे हैं, सब सोने के लिए भी दिक्कत नहीं है। बेचारे सड़कों पर किसी तरह पड़े हुए हैं, इधर उधर से लकड़ियाँ। अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? व्यवस्था नहीं हो पा रही है जरा से भी। और किसी भी चौराहे पे कहीं भी रायगढ़ जिले में कहीं भी नहीं जल रहा है अलाव, आज देखने को मिल रहा है। हम तो चारों तरफ घूमते रहते ठंड के मारे, हम भी परेशान रहते सारे दिन, लेकिन कहीं जरा से हाथ फेंकने को मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी लोगों में साफ दिख रही है और कहीं ना कहीं से जो कड़ाके की हाथ कपाऊ ठंड पड़ रही है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था नहीं कराई जा रही है उस पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है, क्योंकि हाथ कपाऊ ठंड है और जीरो विजिबिलिटी है। कहीं आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग आज 10 मीटर की दूरी पे एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं असद, और देखिए ये ठंड जिस तरह से आड़ कपा देने वाली ये ठंड देख रहे हैं और प्रशासन की अव्यवस्था भी साफ नजर आ रही है। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक तरफ लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग द्वारा तमाम सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है, सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे हैं और लोगों को सावधान कर रहे हैं। लेकिन अगर नगरपालिका की जिम्मेदारियों का जिक्र किया जाए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यही कह रहे थे कि आप समय पर अलाव जलाने की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरे हो या कंबल वितरित करने की व्यवस्था हो, ये व्यवस्थाएं आप पहले से ही दुरुस्त रखिए और जब ठंड होगी तो किस तरह से इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है इसका भी जिक्र किया था। लेकिन देखिए तमाम जिलों से वही शिकायतें, वही अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। बिल्कुल बात करें अगर तो जो अलाव व्यवस्था होती है ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं होती। हालांकि पुलिस अपना काम करती रहती है, लोगों को आगाह करती रहती है। पिछली बार भी देखा गया था कि लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें 112 की जो गाड़ियां थी उनकी वो लोगों को ले जाकर रैन बसेरों तक छोड़ देती। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब लखनऊ राजधानी है यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहते हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी रहते हैं, मुख्य सचिव भी रहते हैं, तमाम आला अधिकारी भी रहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, जो हजरतगंज का वीवीआईपी क्षेत्र है वहां की अगर बात ना करें, वहां पर भी कुछ जगहों पर ही अलाव की व्यवस्था है, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि 24 घंटे अलाव की व्यवस्था चौराहों पर होनी चाहिए। लेकिन उन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं कागजी खेल चल रहा है। जो लकड़ियां आ रही हैं वो गीली आ रही हैं, जिसके चलते जो अलाव है वो जलने लायक लकड़ियां नहीं, जिससे लोग परेशान और बेहाल हो रहे हैं। तो सोचिए जब लखनऊ की स्थिति ये है तो बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के सभी जो जिले हैं, सभी सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त की जाएं। लेकिन उसके बाद कागजों पर सब बेहतर दिखाया गया। लेकिन अभी कल की बात है, कल निकाय के निदेशक हैं जो उनके द्वारा 21 नगर निगमों निकायों को जो है नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया था। हालांकि आगे भी कार्रवाई होंगी। जो अधिकारी हैं वो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो मुख्यमंत्री के पैनी नजर से उनका बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले उदाहरण है जब मुख्यमंत्री ने पहली बार कहा था कि जो अधिकारी हैं वो जनता दरबार लगाएं, लेकिन नहीं लगाया था, उन पर कार्रवाई हुई थी। जब मुख्यमंत्री ने कहा था बाढ़ आने वाली है, सिंचाई विभाग अपना काम कर ले, नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई हो। तो कार्रवाइयां फिर होंगी, लेकिन उन कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग बेहाल अभी हैं, परेशान अभी हैं, लोगों की जान अभी जा रही है। अगर 2 महीने बाद कार्रवाई होगी तो इससे वो लोग वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे में अभी सख्त निर्देश की और सख्त कार्रवाई की जरूरत है कि जो जिम्मेदार कागजों का खेल खेल रहे हैं वो जमीन पर कुछ काम करें। इसको लेकर के कोई रणनीति तैयार करनी चाहिए। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।